राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2023 में निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और निर्जला एकादशी का महत्व क्या होता है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है और ज्येष्ठ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। बंधुओं, वैसे तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में आने वाली दोनों ही एकादशी का व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन उपवास कर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, जिससे भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 30 मई को है। बंधुओं, एकादशी तिथि का आरंभ 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 पर होगा और इस तिथि का समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 31 मई 2023 बुधवार को रखा जाएगा। बंधुओं, पंचांग में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन इस बार 2 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक रहेगा और रवि योग इतना ही समय रहेगा। बंधुओं, व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 के बीच में किया जाएगा। बंधुओं, निर्जला एकादशी को कठोर व्रतों में गिना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। बंधुओं, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, उन्हें साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी एकादशी व्रतों का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन मनुष्य को सारा दिन निर्जल रहना होता है। निर्जल अर्थात बिना जल के पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताना होता है। किसी की चुगली, निंदा आदि नहीं करनी होती, ना ही किसी का दिल दुखाना होता। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन बाल आदि ना कटवाएं और ना ही नाखून काटें। इस दिन वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहें। चावल का प्रयोग ना करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। हो सके तो तुलसी जी में जल ना दें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं और वे भी निर्जल व्रत रखती हैं। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी को भी जल अर्पित ना करें। इस दिन जो व्रत करते हैं
उनको शरबत का दान अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में जल भर के उसमें गुड़ या शक्कर डालें तथा सफेद कपड़े से पात्र को ढककर दक्षिणा के सहित ब्राह्मण को दान दें। निर्जला एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करें। निर्जला एकादशी के दिन छतरी का दान, चप्पल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन किसी के प्रति मन में बुरे विचार ना आने दें। व्रत समाप्ति के बाद ही जल ग्रहण करें। बंधुओं, निर्जला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार महाभारत के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास के एकादशी का फल कैसे किया जाए। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य सारे साल की एकादशी के व्रत नहीं कर सकते, वे केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत भी कर लेते हैं तो उन्हें साल में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और द्वादशी के सूर्योदय तक पानी ना पिएं। सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करें। उसे महर्षि वेदव्यास के वचन के अनुसार भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। इसके बाद निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। बंधुओं, निर्जला एकादशी के व्रत से ही पता लगता है कि बिना पानी पिए उपवास रखना। भगवान विष्णु के भक्त निर्जला एकादशी को उपवास रखते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी अर्थात पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नाम पांडव भाई भीम के नाम पर पड़ा, क्योंकि भीमसेन ने इस दिन व्रत किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भीम का अपनी भूख पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने सभी एकादशी का फल देने वाले एक निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया था। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।